2 वर्षीय बालक के गंभीर अवस्था में एशियन विवेकानंद अस्पताल में लाए गए बच्चे की मां ने बताया कि बच्चे के पेट में 7 से 6 सेंटीमीटर का ट्यूमर है और ये बच्चा खाने में कुछ नहीं पचा पाता और मैंने अपने बच्चे को सभी डॉक्टर व हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन मेरा बच्चे को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा और मेरी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं अपने बच्चे का ऑपरेशन करा सकूं। तब मुरादाबाद के एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इंसानियत के साथ साथ उस गरीब बच्चे का इलाज कर एक मिसाल पेश की और ऑपरेशन सक्सेसफुल करने के बाद बच्चे को नई ज़िंदगी दी। आज बच्चा ठीक से खा रहा है और उसका खाना पच भी रहा है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जहां डॉक्टर पैसों के अलावा कुछ नहीं देखते, लेकिन मुरादाबाद के विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक मिसाल पेश करते हुए उस गरीब महिला के बच्चों को नई ज़िंदगी देकर इतिहास रच दिया है। जब पत्रकारों ने बाल शल्य चिकित्सक डॉक्टर अदू प्रकाश जी से बात की तो उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि इस बच्चे के यहाँ आने से पहले हालात ठीक नहीं थे। हमने काफ़ी सोचा और आपस में विचार किया, फिर हमारी पूरी टीम इस ऑपरेशन को करने के लिए तैयार हुई और हमने इस गरीब महिला की स्थिति भी जान ली थी, लेकिन हमने उस चीज़ को हटाते हुए बच्चे को अच्छा ट्रीटमेंट देते हुए ऑपरेशन किया और हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुआ। पेट में गांठ थी सर, पेट में गांठ थी। अच्छा, सब जगह दिखा लिया था, फिर ठीक नहीं हुआ। अब जो है विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया, रघु सर ने अच्छा ट्रीटमेंट किया, कार्ड निकाल के और उसका लेटिन का शरीर ऊपर से करा है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करा है इन्होंने और प्रसाद सर ने भी बहुत अच्छे से देखभाल करी है। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया गया आप उससे संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हुआ है। डायग्नोसिस के लिए हमारे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवम भारद्वाज, इनका काफ़ी सहयोग रहा, जिन्होंने सिटी स्कैन किया और उसके हिसाब से हमने ये डायग्नोसिस बनाई। उसके बाद डॉक्टर रघु प्रकाश जो हमारे पीडियाट्रिक सर्जन हैं, जिन्होंने सर्जरी की, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बेहोशी के डॉक्टर साहब जो हैं हमारे डॉक्टर सलील, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग केस रहा है और डॉक्टर सलील ने एक्सीलेंट जॉब की है। सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रही हैं, पोस्ट ऑफ रिकवरी भी काफ़ी अच्छी रही है। 4 दिन के अंदर जो है बच्चा खाना पीना शुरू कर चुका है और चीज़ें बचा रहा है। ये ज़रूरी है कि अभी भी बच्चे को निगरानी की आवश्यकता है और फॉलोअप में हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते रहेंगे। कोशिश रहेगी कि बच्चा जल्द से जल्द जो वेट लूज़ किया है वो रिगेन करे और पूर्णतया स्वस्थ हो जाए। कितना खर्चा है ऑपरेशन में? करीब टोटल खर्चा 50,000 के आसपास पड़ा है। तो बाहर भी यही खर्चा? नहीं, इन लोगों की जो माली हालत थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, इसके कारण हमने अस्पताल जो मैनेजमेंट है उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करी और अस्पताल मैनेजमेंट ने भी इसको नोटिस लिया और उन्होंने काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में ये सारा खर्चा दिया है। सर, आफ्टर ऑपरेशन बच्चा ट्रीटमेंट में लगभग कितने रहेगा, कितने समय तक होगा? का बच्चा और मात्र 5 किलो का, इतने कमज़ोर बच्चे में किसी भी तरीके का ऑपरेशन करना और ऑपरेशन से उसको स्वस्थ रूप में लेके आना, ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस बच्चे को जब निरीक्षण करा गया, जांचों से पता लग गया कि बच्चे के पेट में एक ट्यूमर है, लगभग 7 बाई 7 सेंटीमीटर का ट्यूमर था और 5 किलो के बच्चे में इतना बड़ा ट्यूमर होना एक साधारण बात नहीं है ना। ऑपरेशन के दौरान पता लगा कि आंत ट्यूमर से आर पार हो रही है, आंत उसमें उलझी हुई है, पूरी तरह से जकड़ी हुई है, जिसकी वजह से साल भर से बच्चा ना कुछ खा पा रहा था, ना कुछ हजम हो रहा था, कुछ भी खाता था तो उल्टी करता था, वजन लगातार गिरता जा रहा था। तो उसी गंभीर अवस्था में उसको हमारे पास लाया गया, जिसमें बच्चा के पेट में पूरी तरह रुकावट हो चुकी थी, बच्चा कमज़ोर हो गया था, खून की कमी थी, इन्फेक्शन था, नमक पानी की कमी थी। ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाला गया। आज 4 दिन बाद ऑपरेशन के बच्चा सब कुछ खा पा रहा है और पूरी तरह स्वस्थ है। ये बात सही है कि उसको अभी निगरानी की ज़रूरत है और कुछ समय लगेगा अपने नॉर्मल वजन में आने में। ऑपरेशन में कितना टाइम लगा? लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगा हमें। और एक बात और मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे के ऑपरेशन में जितना सर्जन का रोल है, उतना ही बेहोशी वाले का भी, जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं उनका भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 5 किलो के बच्चे को बेहोशी देना भी उतना ही मुश्किल है जितना उसको ऑपरेट करना। तो डॉक्टर सलील भी उतने ही बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतने छोटे बच्चे को बेहोशी दी और सफलतापूर्वक वो बेहोशी से बाहर आ पाया। तो मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा इस
जटिल ऑपरेशन के लिए। प्रॉपर बुला मरदबाद से बिलोंग करते हैं या कहीं बाहर से आए हैं? अगवानपुर गांव का है बच्चा रहने वाला। यही कारण था कि साल भर वो गांव में इलाज करा रहे थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। जब बच्चा बहुत ही गंभीर अवस्था में आया तब उसको रेफ़र करा गया कि बड़े अस्पताल। कहीं बाहर भी दिखाया था या आप ही के पास केवल? नहीं, वो साल भर से दिखा रहा था, इलाज करा रहा था लेकिन कभी पता नहीं चल पाया कि परेशानी क्या है। क्या पोजीशन है साहब? अब बच्चा ठीक है, सब कुछ खा रहा है, स्वस्थ है। सर ये पहला केस मुरादाबाद में है? हाँ, 2 साल के बच्चा जो इतना कमज़ोर था 5 किलो का, उसमें इतना बड़ा ट्यूमर होना ये पहली बार मिला है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और हो सकते थे सर्जरी के दौरान यहाँ पे? सबसे बड़ा तो बच्चे को जान का खतरा था। किसी भी ट्यूमर में निकालने में खून रक्त शराब होता है, जिसकी वजह से बच्चा तुरंत शॉक में जा सकता था। इतने कम वजन, इतने कमज़ोर बच्चे को बेहोशी देना भी उतना ही खतरनाक है। हो सकता था बच्चा बेहोशी से बाहर नहीं आ पाता, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन